ककोटिया जी सरकार करो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख मांगते। अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। बसनिया बांध निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, बसनिया बांध निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, बसनिया बांध निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासियों को विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन से विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के जल जंगल जमीन से विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञापन की कॉपी है। साइन कर दे क्या? ओ ज्ञापन आज, अरे भाई इसीलिए आदिवासी के ऊपर सब अन्याय अत्याचार करते। ये तो लिखा पढ़ी जानते नहीं, बस बोलते बोलते। तो तहसीलदार विभाग क्या नाम है? नहीं नेटिव प्लेस कहाँ का? एजेंसी। अरे वाह, महाकाल की नगरी, वाह क्या बात। लाइए यहाँ पर लाओ। पहले मैं ज्ञापन पढ़ के बताता हूँ। ये मेरा डंडा पकड़ दो, सुधार सिंह। पृथ्वी राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल मध्य प्रदेश को लेंगे और द्वारा श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी संदर्भ में है शेड्यूल जिला एक्ट 1874 भारत शासन अधिनियम 1935 भाग 95, 92 व 311, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भाग 7C, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 19 के भाग 5 व 6, अनुच्छेद 244, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिम जनजाति आदिवासी समुदाय के प्रशासन और नियंत्रण तथा भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियां आदिवासी संरक्षण के अनुपालन। तो इसके संदर्भ में पूरी कहानी इस पर लिखी हुई है ना। यदि मैं सारा पढ़ूंगा तो 10 से 15 मिनट चला जाएगा, लंबा। मूल मैंने बता दिया। विषय ये है, विषय बता देता हूँ, वो है ना। विषय ये बता देता हूँ कि यहाँ के हर ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष के ऊपर और 13 गांव को धोखा देकर शासन के द्वारा बसनिया उड़ानी बांध प्रस्तावित किया गया है, जिसे अविलंब रद्द किया गया। तो माननीय सम्माननीय भारतीय संविधान में संशोधन करके जो है विस्थापन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बनाया, तो शायद आपके संज्ञान में भी। और उस पर धारा 4 और धारा 41 ये बोलती है कि आदिवासियों के क्षेत्र में कोई भी विस्थापन जो है वहाँ के भौगोलिक सर्वेक्षण SIA सर्वे के माध्यम से वहाँ के अनुसूचित जाति जनजातियों का पर्यावरण और वहाँ भौगोलिक सर्वेक्षण करके उस ग्राम सभा की, पंचायत सभा की नहीं, आपको भी ग्राम पंचायत सभा में उस गांव की ग्राम सभा की 88 या 80% लोगों की सहमति या असहमति का प्रस्ताव पास किया जाए, जो आज वर्तमान तक किया गया नहीं। दूसरा चीज है कि हमारे गांव में कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे SDM साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, बगैर ग्राम सभा के मुकद्दम भूमिका वहाँ के सरपंच सचिवों को कोई सूचना दिए डायरेक्ट पहुँच जाते हैं और सर्वे करके ला लेते हैं, जिससे गांव वालों को कोई ज्ञान होता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया क्या किया, कहाँ गया क्या नहीं किया, कुछ पता नहीं चलता। इस तरह से हमारे साथ में जो है 400 BC करते हुए जो है हमारे उड़ारी बांध, बसनिया बांध, शोभापुर, ऐसे बहुत सारे हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे विस्थापन कार्य किया जा रहा है।
हम सभी लोग अभी आपको ज्ञापन के माध्यम से मात्र अवगत करा रहे हैं। इसके बाद में अगला स्टेप क्या रहेगा हम आपको सूचना और जानकारी के माध्यम से करा देंगे। एक निवेदन और है, क्योंकि ग्राम सभा का पदेन सभापति राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल तक हमारी जो समस्या है, हमारे जो दुख तकलीफ है, हमारे ऊपर में हो रहे लगातार अन्याय अत्याचार, हमारे जल जंगल जमीन पे हमारे विस्थापन के तमाम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय तक कोई सूचना नहीं रहती। मेरी कई बार बात हुई है, कई विषयों में बात हुई है। जो 13(3) का के तहत पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाई जाती है, उसको शिथिल करने के लिए जो पेशा अधिनियम बनाया गया, तो ना तो पेशा अधिनियम के भी कोई रूल्स रेगुलेशंस गांव में लागू हो रहे हैं, और ना हमारे जो है पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा के रूल्स रेगुलेशन को भी जो है दरकिनार किया जा रहा है, जो गांव वालों को बर्दाश्त नहीं। मात्र अभी आपको ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेशन आ जाओ। कौन कौन है भाई गाँव के लोग, क्या आप लोग ज्ञापन रुक जाओ, ऐसे हाथ बंद करो। बसनिया बांध निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासियों के क्षेत्र से बांध बनाना निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासियों को विस्थापित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आदिवासियों को विस्थापन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फ्री का राशन भाषण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फ्री का राशन भाषण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज आवेदन दिया गया, क्या ज्ञापन? देखिए, जो ज्ञापन है जग जाहिर है। अभी जो है लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है और लगातार जो है हिंदुस्तान राष्ट्र बनाने की उनकी मांग चल रही है, आरएसएस और बीजेपी की। तो हिंदुस्तान राष्ट्र कब बनेगा? जब आदिवासी जल जंगल जमीन से विस्थापित होकर जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, तब हिंदुस्तान राष्ट्र स्थापित होगा। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को, आदिम जनजातियों को जो अधिकार दिए, जो राइट्स दिए, उन राइट्सों को भी दरकिनार करते हुए और वो भारतीय संविधान से ऊपर उठना चाह रहे हैं। इसीलिए जो है पुलिस का बल दिखाकर और प्रशासन की शक्ति दिखाकर जो है आदिवासियों के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं लाकर जो है उन्हें विस्थापित किया जाएगा। जैसे बसनिया बांध हो गई, शोभापुर बांध हो गया। अभी फग्गन सिंह कुलस्ते के क्षेत्र में जो है चुटका परियोजना आ रही है, जिसपे फग्गन सिंह कुलस्ते का भी गांव जा रहा है। जो सांसद अपनी खुद के गांव को नहीं बचा सकता, हम उनसे क्या उम्मीद रखें कि हमारे जल जंगल जमीन को रक्षा कर सकेगा। इसीलिए जो है आज से ही और आने वाले वर्षों से हमारी जो भारतीय संविधान की 13(3) का रूढ़ी प्रथा को जो विधि का बल था और जिसके तहत जो है 244 के तहत स्वशासन था, और स्वशासन को जो है भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में नहीं है ये बात, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल नंबर 275 भाग 12 वित्त में दिया हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आर्थिक अनुदान करेगी। तो उस अनुदान की राशि को भी ये जो है इन आजादी के 75 सालों में घोटाला किए हैं, जो अब ग्राम सभा, सशक्त ग्राम सभा बनके और रूढ़िगत ग्राम सभा बनाकर, पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाकर, और पुरानी जो व्यवस्था थी, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ था, इससे पूर्व जो गांव सशक्तिकरण से चल रहा था, जैसे गांव की खेरोदाई, गांव की मेड़ोदाई, गांव की पनघट पनिहारन दाई, आप देख रहे होंगे क्योंकि आप मीडिया वाले, आपको बहुत सारी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले वर्ष ही जो है रामलला का भव्य क्या बनाया गया, मंदिर बनाया गया। कितने साल का इतिहास था? 5 साल का इतिहास था। तो 5 साल के इतिहास को बचाने के लिए उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां पे लाकर और उस क्षेत्र के जितने भी अयोध्या वासी थे उनको विस्थापित किया, और रामलला के मंदिर को भव्य रूप देने के लिए उन्होंने जो है, जो प्रकृति का, इंसान का बनाया हुआ, माँ बाप का जन्मा हुआ व्यक्ति था, उनको भी दरकिनार कर दिया, और लोकसभा सीट भी जो है वो वहां से हार गए। कहां से? अयोध्या से। और हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, जो खेरोदाई है, राजस्व के रिकॉर्ड में भी हमने बोला कि कलेक्टर साहब आप अपने बताएं कि राजस्व के रिकॉर्ड में खेरोदाई कब से स्थापित थी और कितने साल हो गए। हमने एसडीएम साहब से भी बोला, हमने अभी मंच के माध्यम से बोला कि एसडीएम साहब आप बताएं अपने रिकॉर्ड में कि जो खेरोदाई है, नार व्यवस्था जो आदिवासियों की है,
जो आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को दर्शाती है, जो आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था को दर्शाती है, वो कितने साल से, जब उसका इतिहास जो है राजस्व के रिकॉर्ड में नहीं मिलता है, तो हम आदिम जनजाति के लोग अपनी रूढ़ी प्रथा को, रूढ़ी व्यवस्था को कैसे छोड़ के जा सकते हैं। और इसी रूढ़ी व्यवस्था को देखते हुए जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को जो लागू हुआ था, उसकी धारा 4 और धारा 41 ये बोलती है कि SIA का सर्वे होना चाहिए किसी भी परियोजना को आदिवासी क्षेत्र में बनने से पहले। मतलब भौगोलिक सर्वेक्षण होना चाहिए कि आदिवासियों की संस्कृति क्या थी, आदिवासियों का रोजी रोटी कमाने का व्यवस्था क्या था, और आदिवासियों के अंचल में क्या ऐसे खनिज संसाधन थे। उसी में 1997 में समता जजमेंट बोलता है कि जिसकी खनिज, जिसकी जमीन उसका खनिज, उस पे से 22.5% उनको क्या मिलना चाहिए था, रॉयल्टी मिलना चाहिए था। लेकिन भारत देश की बीजेपी सरकार, RSS सरकार और हिंदू मानसिकता सरकार जो है, इस देश के भारतीय संविधान के जो समता मूलक समाज, जो बंधुत्व समाज है, उसको तोड़ना चाह रही है। हम पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा के लोग और इस देश को संरक्षित करने वाले आदिम जनजाति लोग ये बर्दाश्त चलेगी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2021, सभी प्रकार के विकास कार्यों में आदिवासी समुदाय की सहमति आवश्यक है। कोई भी विकास कार्य बना रहे हो तो उसमें अनुसूचित जनजाति भाइयों की क्या चाहिए, सहमति चाहिए। और ग्राम सभा की सहमति, ये तो पंचायत सभा कर लेते हैं। एक गांव से 40 लोग को बुलाए, दूसरी गांव से 40 लोग को बुलाए, तीसरी गांव से 40 लोग को बुलाए, चौथे गांव से 40 लोग को बुलाए, पांचवें गांव से 40 लोग को बुलाए, और बैठाल के पंचायत में इन्होंने निर्णय पास कर दिया कि फलाने गाँव की इतनी जमीन को हम क्या करते हैं, विस्थापित में देते हैं। अरे बंद करो ये चूतिया बनाना, तुम्हारे बंद करो ये असंवैधानिक बातें करना हमारे गांव में, क्योंकि हम अब जाग चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। और हाथ खड़ा करके अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। अब हम जाग चुके हैं। तो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो अधिकार की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे अधिकार को जान रहा है। फिर इसके बाद में अब ये पंचायत की सभा करते हैं और निर्णय पास कर देते हैं। अरे जो देश का कानून है, पंचायत अधिनियम भाग 9, कितना? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, दिखा भी देता हूं। बताओ ये क्या है? पंचायत अधिनियम भाग 9। भाग 9 की धारा क्या बोलती है? क्या बोल रही है? 243 बोल रहा है कि इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्देश अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्देश जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होती है। तो तुम्हारे पंचायत की कोई भी बात हमारे जनजाति क्षेत्र की ग्राम सभा में लागू नहीं होती है। नहीं होती है। ये कौन बोलता है? संविधान बोलता है। तो तुम संविधान से बड़े हो क्या? यदि तुम कलेक्टर बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम SDM बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राष्ट्रपति भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम राज्यपाल भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तुम सरपंच भी बने हो तो संविधान से बने हो, यदि तहसीलदार भी देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं, यदि SDM देख रहे हैं तो वो भी संविधान से बने हैं। तो विधायक से लेके सांसद, चपरासी से लेके अधिकारी संविधान के द्वारा बने। किसके द्वारा बने हैं? तो वही संविधान हमको अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है। ठीक है, अधिकार हमारे जीने का। बोले जरा, क्या देता है? अधिकार देता है। बोलो, अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। अरे हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का। हक से लेंगे तुमसे अब,
हक से लेंगे तुमसे अब, अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का, हक से लेंगे तुमसे अब, हक से लेंगे तुमसे अब। यदि नहीं देखो तो छीन भी लेंगे, है ना। कभी छीनने की बात नहीं करो, नहीं तो वैसे डर के भाग जाएंगे। राधे श्याम का पूरी वैसे जो है, ठीक है। तो ये संविधान है। क्या है संविधान? संविधान का मतलब होता है एक विधान एक कानून। क्या होता है? एक विधान एक कानून। ये नहीं कि आरएसएस के लिए, हिंदू लोगों के लिए अलग कानून, राम मंदिर बना दो और यहाँ से हमारी खेरोदाई को उजाड़ दो, नहीं। दूसरी चीज, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। कौन सी ग्राम सभा? पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। तो ये पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा जो है हमको कुछ अधिकार देती है। उस अधिकारों को समझना है। तो ये बोलती है, अभी देखो पढ़ के बता रहा हूँ भाई, मत बोलना कि नहीं पढ़ा, ठीक है। क्या बोलती है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। पढ़ाओ उनको जो बड़े बड़े पढ़े लिखे बोलते हैं, जो लेटरल एंट्री से जो है क्या बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं और तमाम तरह की योजनाएं हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारे सर पे लादते हैं। उनको बोलो कि असंगत अल्पीकरण करने वाली विधियों का मतलब होता है जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, उससे पहले हमारे जनजातियों के अधिकार थे। क्या थे? अधिकार थे, हमारे कानून थे, हमारी रूढ़ी प्रथा थी, हमारे रेला पाठा थे, हमारे पावन पट्टुम थे, हमारे नार की व्यवस्था थी, हमारे नार के कानूनी व्यवस्था थी, जिसे हम मुकद्दम भूमिका और मुठवा बोला करते थे। मुठवा भूमिका मुकद्दम बोला करते थे और इसके साथ में 5 संयुक्त यान हुआ करते थे। ये बड़ी बड़ी समस्याओं को गांव में क्या कर देते थे, सुलझा दिया करते थे। इन्होंने बताया कि इस गांव की मेड़ कहां से होगी, जहां से आज पटवारी चांदा रखता है और हमारी जमीनों को नापता है। वो चांदा का सिस्टम भी हमारे पुरखों ने उनको दिया है। हमारे गांव की खेरोदाई बताती है कि ये सेंटर पॉइंट है। जिस तरह से कलेक्टर का जो है 0 पॉइंट माइलेज चालू होता है और डिंडोरी जिला जहां से चालू होता है बॉर्डर से, वहां से इतने किलोमीटर तक का डिंडोरी जिले का क्या है, केंद्र बिंदु है, तो वो कलेक्टर से पता चलता है। वो सिस्टम भी हमारे जनजाति भाइयों ने दिया है। वो बताते हैं कि गांव की खेरोदाई से नाप लो तुम मेड़ को इधर से, नाप लो तुम मेड़ को इधर से, नाप लो तुम मेड़ को इधर से, तो क्या निकलेगी? इक्वल निकलेगी। क्या निकलेगी? इक्वल निकलेगी। वहीं से हमारे पटवारी चांदा रख के जो है जमीनों का बटान करते हैं। तो वो संस्कृति, वो सभ्यता को छोड़ के हम कैसे जाएंगे? और रही दूसरी बात, चलो भाई देश के विकास में मैं जमीन दे देता हूं, ठीक है, देश के विकास में मैं जमीन दे देता हूं। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? हाँ बोल दो, तैयार है ना?